लज्जादया संयमिवं विचिरम् कल्याणे भागिस् विसोयिठाणम् जिमी गुरु सयमनुशासयन्ति तेहं गुरुं सयं पूजयामि तेहं गुरुं सयं पूजयामि। आराध्य के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदना। आदरणीय निदेशिका जी और 10वें आलिम से जुड़ा हुआ हमारा धर्म परिवार, सर्वप्रथम हम गीतिका का संगान करेंगे और इसके बाद में अपनी बात 10वें आलिम का गीतिका का मंगलाचरण के रूप में। सुख कारण भवियण समरो नित नवकार जिन शासन आगम 14 पूरव सार इन मंत्र नि महिमा केतानावे पार सुरत रुचिम चिंतित वांछित फलदातार सुख कारण भवियण समरो नित नवकार जिन शासन आगम 14 पूरव सार। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदना। आगमवाणी का श्रवण धूवणित्तिवमणेय बत्थिकं विरेयणे अंजने दंतवणेय गाया भंग विभूषणे। धूवणित्तिवमणेय ये श्लोक हो गया था। आगे चलते हैं। परिसहरियुदंता धूय मोहाजिंदिया सब दुख पहिनठा पक्कमंति महेसिनम। साधु के लिए बताया गया कि परिसह रूपी शत्रुओं को दमन करने वाला और धूर्त मोह, धूय मोह मतलब होता है कि धूर्त मोह अर्थात जिसने मोह को प्रकंपित कर दिया है, मोह कर्म को नष्ट कर दिया है, ऐसा साधु जिन्होंने धूय मोह मतलब जिन्होंने अपने, यहाँ पर मोह का अर्थ है अज्ञान, यानी जिसने अपने अज्ञान को प्रकंपित कर दिया है। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि व्यक्ति का जब तक मोह कर्म का संयोक्षम नहीं होता या मोह कर्म क्षीण नहीं होता है थोड़ा बहुत, तो उसके बिना साधुता का भाव नहीं आता है, वैराग्य भाव नहीं आता है, अनासक्ति का भाव नहीं आता है। तो साधु के लिए मोह कर्म को प्रकंपित करने वाला और जिंद्रिय मतलब जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, बिना इंद्रियों को जीतने की संकल्पना के बिना कोई भी साधु नहीं बन सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सबसे मुश्किल काम अगर है कोई तो वो है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तो साधु के लिए एक संबोधन आता है जींद्रिय। जींद्रिय का मतलब जितेंद्रिय, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसको जीतना बहुत दुष्कर है, बहुत मुश्किल है, ऐसे जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। और सब दुःखपहिन्नता मतलब सभी दुखों का प्रहार करने वाला, अर्थात सभी दुखों को नष्ट करने वाला होता है पक्कमंति महेसिनो, मतलब सभी दुखों को नष्ट करने का जो पक्कमंति मतलब पराक्रम करता है, उद्यम करता है, पुरुषार्थ करता है। महेसिनम यानी जो महान ऋषि होता है, साधु होता है। साधु के लिए एक शब्द आता है ऋषि, बहुत सारे शब्द आते हैं, निर्ग्रंथ, ऋषि, महर्षि, तो ये सब साधु के लिए आता है। तो साधु कौन होता है, इसमें ये साधुता की एक पहचान बताई है कि ये साधु होता है। नेक्स्ट आगे जो श्लोक है वो है, आज हम इस तीसरे अध्ययन को संपन्न कर रहे हैं। दुक्कराइं करिताणं दुस्सहाइं सइत्थुय कि इत्थ देवलोएसु
के सिज्जन्ति नीरया, के सिज्जन्ति नीरया। साधु कौन होता है? जो दुष्कर को करते हुए, दुष्कर मतलब ब्रह्मचर्य के पालन के लिए एक संकल्प शब्द आता है दुष्कर, क्योंकि आप और सब जानते कि आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चार संज्ञाएं संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ होती हैं। आहार का मतलब भोजन, आहार, भय मतलब भय की संज्ञा सभी जीवों के भीतर। आपने देखा होगा कि चींटी भी अपने भीतर में परिग्रह की संज्ञा रखती है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि चींटियां कैसे एक एक दाने को ले लेके जाके अपने बिल में डालती है। तो चींटी के अंदर में भी आहार की संज्ञा होती है, भय की होती है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। मैथुन की भी संज्ञा सभी जीवों में होती है और परिग्रह की संज्ञा तो सभी जीवों में होती ही है। जब तक परिग्रह की संज्ञा नहीं होगी तो समझ लेना चाहिए कि वो मुक्ति की ओर चला जाएगा। तो साधु के लिए दुष्कर कहा गया है ब्रह्मचर्य व्रत के कारण, कि सबसे ज्यादा मुश्किल है साधुपना में ब्रह्मचर्य का पालन करना। यानी जो दुष्कर को करते हुए दुस्सह्य को सहते हैं, दुस्सहाइंग सहित हुई, मतलब दुस्सह्य को सहते हैं। दुस्सह्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो 22 परिचय है साधु के लिए, वो सारा दुस्सह्य के अंतर्गत आता है, जिसको सहन करना बहुत मुश्किल है। आप सब जानते हैं 22 परिचयों के नाम: क्षुधा, पिपाशा, शीत, उष्णता, मतलब भूख का परिचय, पानी का परिचय। अब रात को पानी नहीं पीना है, चाहे मर जाए साधु, बीमार हो जाए, लेकिन उसको रात को पानी और खाना तो खाना ही नहीं है, दवाई लेनी ही नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा परिचय है। और आप सब देखते हैं कि अचेल का परिचय, वो तो और ज्यादा सबसे कठिन परिचय अगर कोई है तो निर्वस्त्र की साधना। मतलब कितनी गर्मी, कितनी सर्दी आए, लेकिन दिगंबर साधु को हम देखते हैं। आप सब जानते हैं 2 परंपराएं हैं, एक दिगंबर और एक श्वेत अंबर। जो श्वेत अंबर, श्वेत मतलब व्हाइट, अंबर मीन्स कपड़ा, जो व्हाइट कपड़ों को धारण करते हैं उसको हम श्वेतांबर कहते हैं। और दिक् का अर्थ होता है दिशा, दिशा के लिए एक शब्द आता है दिक् संस्कृत में, तो दिक् का अर्थ होता है दिशा, और अंबर मीन्स कपड़ा। जो कपड़े धारण नहीं करते, दिशाएं कभी किसी प्रकार का कपड़ा धारण नहीं करती हैं, उस पर किसी भी प्रकार का वैसा हम आवरण नहीं डाल सकते हैं दिशाओं पर। उसी प्रकार जो दिगंबर साधु होता है वो क्या होता है? कपड़ों को धारण नहीं करता है, इसीलिए उसका नाम दिगंबर। तो ये दोनों परंपराएं हैं, दोनों परंपराओं में 22 परिचयों का जो परिचय है, ये परिचय सभी प्रकार के साधु है वो सहन करते हैं। दुस्सहाइंग सहितु, यानी जिसको सहना बहुत मुश्किल है, ऐसे दुस्सह्यों को सहते हुए के इत्थ देवलोईसु, कोई तो साधु है वो देवलोक पधार गए हैं, और कई सिज्जन्ति नीरया, और कोई किंचित साधु है वो कर्म क्षय करके नीरया, नीरया मतलब रज यानी कर्ममल, कर्ममल के लिए रज शब्द आता है, तो नीरया मतलब रहित, जो कर्ममल रहित हो चुके हैं ऐसे साधु। और उन साधुओं में से कोई देवलोक पहुंच गए हैं और कोई मोक्ष पहुंच गए हैं। तो प्रश्न होता है कि साधु कौन से देवलोक तक जा सकता है? कोई बता सकते हैं क्वेश्चन? आप क्वेश्चन की तैयारी करो, तब तक मैं ये अध्ययन आज फिनिश करती हूँ, और उसके बाद में फिर आज हम ज्यादा जिज्ञासा और समाधान रखेंगे। खवित्ता पुब्बकम्माई संजमेय तवेणय सिद्धि मग्ग मणुपत्ता ताइनो परिनिपुड़ा, यानी खवित्ता पुब्बकम्माई, पूर्व कर्मों को क्षय करके, संजमेण तवेणय, पूर्व कर्म है वो क्षय कैसे होते हैं? तो संयम और तप के द्वारा। तो संयम और तप के द्वारा जिन्होंने अपने पूर्व कर्मों को क्षय कर दिया, खवित्ता मीन्स खत्म करना, नष्ट करना, तो क्षय कर दिया है। और सिद्धि मग्ग मनुपत्ता, मोक्ष का एक नाम है सिद्धि मार्ग, तो जिन्होंने सिद्धि मार्ग को प्राप्त कर लिया है, यानी सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया है, ताइनो परिनिपुड़ा, ताइनो का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो त्राता है, किसके त्राता? साधु किसके त्राता होते हैं? तो साधु षड्जीवनी काय के त्राता होते हैं, यानी जो षड्जीवनी काय के त्राता है, ऐसे निर्ग्रंथ जिन्होंने अपने संयम और तप के द्वारा पूर्व कर्मों को क्षय कर दिया है और सिद्धि मार्ग को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो मुनि है वो क्या है? मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो गए हैं, ऐसा मैं कहता हूं। ये कौन कह रहा है? तिबेमी कौन कह रहा है? आचार्य संयम भव, कि ऐसा मैं कहता हूं आगमों के आधार पर,
कि कुछ साधु है वो मोक्ष चले गए हैं और कुछ साधु संयम और तप के द्वारा सिद्धि गति को देवलोक गए हैं और कुछ मोक्ष पधार गए हैं। इस प्रकार आज हम अपना ये तीसरा अध्ययन दशवे कालिक का संपन्न कर रहे हैं और उसके साथ ही हम चौथे अध्ययन की बात करते हैं और चौथे अध्ययन का नाम है षड्जीवनी काय। षड्जीवनी काय अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ी एक उपलब्धि कह सकते हैं। साधु को षड्जीवनी काय के लिए साधु को पियर कहा गया। साधु के लिए पियर इसीलिए कहा गया है कि साधु षड्जीवनी काय की हिंसा से निवृत्त होते हैं। प्रश्न होता है साधु निवृत्त कैसे होते हैं? तो साधु निवृत्त कैसे होते हैं? क्योंकि साधु स्वयं हिंसा करते नहीं है। कोई करता है हिंसा तो उसका अनुमोदन भी नहीं करता है, और साधु न अनुमोदन करता है, न करवाता है और न करता है। तीनों ही, करना, कराना और अनुमोदन करना, तीनों प्रकार की हिंसा से साधु निवृत्त होता है। इसीलिए साधु षड्जीवनिकाय के लिए षड्जीवनिकाय साधु के लिए पियर कहा गया है। तो हम स्वयं चिंतन कर सकते हैं कि साधु षड्जीवनिकाय को हिंसा किए बिना कैसे अपने शरीर का निर्वाह करता है। तो आप और हम सब देखते हैं, और मैंने पहले अध्ययन में चर्चा भी की थी कि जो साधु है वो गोचरी, मतलब गाय की तरह जो चर्या करता है वह साधु होता है। जिस प्रकार भ्रमर है वो फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेकर के अपने आप को तृप्त करता है, वैसे ही साधु है वो सभी घरों से थोड़ा थोड़ा भिक्षा, थोड़ा थोड़ा गोचरी, थोड़ा थोड़ा पिंड, खाना लेकर के अपने आप को तृप्त करता है। ऐसा नहीं होता है कि साधु एक ही घर में पूरा पात्र भर लेता है। तो साधु हर घर से थोड़ा थोड़ा लेता है। जैसे आपने अपने निमित्त से बनाया, उसमें से अगर आप थोड़ा सा भी देते हैं साधु को, तो आप महानिर्जरा के भागी होते हैं। और भागी इसीलिए कि साधु आपके खाना खा करके धार्मिक अनुष्ठान करेगा और उसमें आपका दान निमित्त बना है, तो आपके लिए वो महानिर्जरा का हेतु बनता है। तो हम भी साधु को यहाँ लंदन में दान तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप दान दे सकते हैं द्रव्य रूप में, नहीं भाव रूप में। इतनी क्लास ले रहे हैं तो मैं सबसे पूछ रही हूँ कि इतनों में से कौन ऐसे भाई बहन है जो प्रतिदिन खाना खाने से पहले 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए या 2 सेकंड के लिए अपने आप में भावना भाता है कि धन्य होगा वह दिन जिस दिन मैं पहले साधु को बैराऊंगा और फिर मैं खाना खाऊंगा। बताओ, कोई करते हैं ये संकल्प? हाँ समणी जी हम करते हैं, बच्चों को भी करवाते हैं। मैनचेस्टर से जोशना बोल रही हूँ। अच्छा, जोशना करती है और सरोज बहन हाँ, और कौन करते हैं? हमारे तो है ना, जब से बच्चे छोटे थे ना तब से वो लोग को भी सिखाया है कि मुंह में एक दाना मतलब डालने से पहले ही साधु संत को गोचरी ओराने की भावना करनी है। जोशना में की लड़कियां तो बहुत बहुत मतलब करती भी है। चलो अच्छी बात है, जो भी करते हैं। अब ये दशवे काली की जो भी क्लास ले रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये संकल्प करें कि हम भी खाना खाएंगे तो साधु के लिए भावना भाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं जैन धर्म भाव प्रधान है। अगर आपने द्रव्य से दीक्षा नहीं ली और भावना में रोज आता है कि धन्य है वह दिन जिस दिन मैं घर छोड़ करके, ये परिग्रह छोड़ करके, परिवार छोड़ करके दीक्षा लूंगा, तो हो सकता है आपकी भावना इस भाव में नहीं भी फले, लेकिन किसी न किसी भाव में आपकी भावना फलित हो सकती है। क्योंकि आप जो भी सोचते हैं उसका प्रतिबिंब, उसका ब्लूप्रिंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता ही जाता है। और वो जाने के बाद में जब वो धारणाएं पक्की हो जाएगी, वो धारणा जब हमारी अवग्रह या और अवाय धारणा, जो अवग्रह है वो धारणा में परिवर्तित होने पर वो चीज हमें एक न एक भाव में उपलब्ध हो जाएगी। और आप सब जानते कि अगर कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो दीक्षा के बाद अगर उसने शुद्ध साधुपना पाला है तो उसके कितने भाव में मुक्ति संभव हो सकती है? साधु के लिए कितने भाव में मोक्ष जा सकता है? तीन भाव किसके लिए आता है? तीर्थंकरों के लिए। सॉरी समझी जी, तीर्थंकरों के लिए 15 भाव है। 15। धन्यवाद ज्योत्सना बहन, एकदम सही बोला आपने। 15 भाव, 3 भाव सरोज बहन ने बोला वो आचार्य के लिए। आचार्य 3 भाव में मोक्ष जा सकते हैं, ठीक है ना? सही है आपका आंसर, बट आचार्य के लिए आता है। साधु के लिए ये सारा का सारा आता है उत्तराधीन के 10वें अध्ययन में। सत्तट भवगहणे, भगवान कहते हैं गौतम को, दुम्पत्ते पंडुएजा निवड़ राई गणान अप्पे एवं मणुयान जीवियम समयम गोयम मापमयी, कि गौतम तुम क्षण भर भी प्रमाद मत करो। तो वहां पर सारा आता है, इंदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, चौरिंदिया, सबका मतलब एकेंद्रिय से लेकर निगोद के जीवों से लेकर के सारा का आयुष्य बताया जाता है। तो वहां पे बताया जाता है कि सत्तट भवगहणे
7 और 8 मतलब 15। तो 15 भव में साधु अगर शुद्ध साधुपना पालता है तो मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमने एक औगे पे दूसरा औगा रख के उतने औगे सिद्ध शिला को टच करे उतने औगे हमने ले लिए हैं, उसके बाद में भी हमारी मुक्ति नहीं हुई है। कारण क्या कि हमने साधुपना तो लिया, लेकिन साधुपना में जो साधुपना में भाव शुद्धि होनी चाहिए वो भाव शुद्धि नहीं होने के कारण अभी तक हम परिभ्रमण कर ही रहे हैं इस साधुपना के जीवन में या इस संसार के चक्कर में। तो आप और हम सब भावना से अपने आप को कर्म काटे। खाते पीते मोक्ष जाने का सबसे बढ़िया रास्ता है भाव शुद्धि। आप भावों को कैसे त्याग में ला सकते हैं, आप भावों में कैसे संवर की साधना ला सकते हैं। जैसे रात को सोते वक्त हम रोज संवर करके सोए तो आपको कितना लाभ मिल जाता है, ब्रह्मचर्य का कितना बड़ी साधना का आपको फल मिल जाता है। तो आप स्वयं चिंतन करें, रात को सोए तो बच्चों को भी त्याग करवा के सोए कि सुबह 6 बजे तब तक 18 पाप या अनावश्यक पाप सेवन का त्याग है। आवश्यक बाथरूम और मतलब फ्लैश करना पड़ता है वो छूट रखे, बाकी सब त्याग कर ले। आवश्यक जो निवृत्ति की क्रिया वो छूट रखे, बाकी आप 6 बजे तब तक चारों आरों के त्याग, बच्चों को ये भी त्याग कराओ रात को सुबह 6 बजे तब तक 18 पाप सेवन का त्याग। तो उनको संवर का लाभ मिल जाता है और संवर के लाभ से कितने सारे अशुभ कर्म कट जाते हैं। और ऐसे धीरे धीरे हमारे अशुभ कर्मों का कोटा जब खत्म हो जाएगा तो एक समय आएगा हमारी इतनी ज्यादा निर्जरा की प्रवृत्ति होगी तो हमारे कर्म क्षय हो जाएंगे और हम मोक्ष के मार्ग में जल्दी पहुंच सकते हैं। तो मोक्ष में जाने का सबसे बढ़िया भगवान ने जो एक आधार बताया है वो बताया है संयम और तप। यानी जब तक आपकी त्याग के प्रति श्रद्धा नहीं जगेगी, आपने बहुत जन्म लिए हैं और बहुत बार त्याग संवर किया, लेकिन जो त्याग और संवर समझ और ज्ञान के साथ करते तो शायद हमारी मुक्ति हो जाती। तो हम मुक्ति की साधना करने के लिए पूरा तो हम त्याग नहीं कर सकते, सर्व त्यागी नहीं बन सकते, लेकिन देश विरत के रूप में हम अपने आप में छोटे छोटे त्याग करके अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। दिन के 24 घंटे मिलते तो आप ऐसा भी कर सकते कि 22 घंटे तो मुझे खाने का त्याग है, 2 घंटे से ज्यादा तो मैं खाऊंगी नहीं, और उसके बाद में फिर समय को देख के आप घंटों का भी त्याग करें तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप रात को सोते वक्त भी ये चिंतन करें कि मुझे सुबह उठे तब तक 18 पाप सेवन का त्याग है। जैसे ही खाना लेके बैठे मन में ये भावना लाई, धन्य होगा वह दिन जिस दिन ये साधु को बैरूंगा और फिर मैं खाऊंगा, तो आपके 12वें व्रत का यहाँ पर भी लाभ मिल सकता है। सिर्फ भाव के आधार पर हम मोक्ष जा सकते हैं। तो भावों की प्योरिटी कैसे बढ़े, उसके लिए हमें तप त्याग और संयम की साधना करनी पड़ेगी, तभी हमारे भावों में प्योरिफिकेशन होगा और उसके प्योरिफिकेशन से हमारे भीतर में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ेगी और वो पॉजिटिविटी आगे हमें मोक्ष के मार्ग की ओर ले जा सकती है। तो आज मैं अपनी बात को यहीं पर संपन्न कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 क्लास में आपको क्वेश्चन के लिए बहुत कम समय दिया था। तो आज मैं सोचती हूँ कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के लिए समय दूं और नेक्स्ट हम क्लास में षड जीवनिकाय का अध्ययन शुरू आज मैंने कर लिया है और नेक्स्ट में पूरा विधिवत आपको शुरू करूंगी। तो इन्हीं बात के साथ अपनी बात को संपन्न कर रही हूँ। आज पहले जिज्ञासा और समाधान करेंगे। क्वेश्चन करिए प्रिया। जी वंदामी, आप क्वेश्चन करें। हाँ वंदामी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा तत्व रिलेटेड है, चलेगा, कोई भी क्वेश्चन हो, आज मैंने स्पेशल टाइम रखा है आप लोगों के लिए। थैंक यू वंदामी। मुझे ये पूछना था, एक बार क्लास में आपने बताया था कि पानी में जितने एक बूंद में 36,000 समथिंग जीव होते हैं। तो आपने बताया था कि हम लोग जो जरूरी के काम है उसको छोड़ के या कम से कम कैसे वेस्टेज करें उस बारे में इसके लिए मैं आपको बताती हूँ 4 उपाय पानी कम को उपयोग करने का। जैसे आप लोग बर्तन धोते हैं, सपोज घर में बर्तन धोते हैं, ठीक है, अब पानी से हमारी पुण्य बहुत क्षीण होती है, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया था उस दिन कि अगर आपके पास में 1000 रुपया है, आप उसको थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे तो 1000 रुपया आपका लॉन्ग चलेगा। वही 1000 रुपया आप एक दिन गए मोरी फंक्शन और वहां पे खत्म किया तो खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही आपके साथ सब कुछ फिक्स डिपॉजिट है, सुख का, दुख का, कपड़े का, पानी का, अनाज का। अगर आपने किसी भाव में पुण्य की, बहुत अच्छे कर्म किए, जो लंदन में आ गए आप लोग, इंडिया में तो अभी भी पानी की बहुत जगह बहुत शॉर्टेज है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है पानी की कोई कमी नहीं है। तो आपने कोई भाव के अच्छे कर्म किए, पानी आपको फुल मिला, और इस भाव में आपने पानी शुरू किया, सौवर के नीचे स्नान,
बर्तन भी धोते हैं तो नल चालू करते हैं और भगवान जाने कितना पानी वेस्ट करते हैं। एक बर्तन धोती है बहने, आधा ग्लास में भी वो बर्तन धुप सकता है, लेकिन 3 ग्लास 4 ग्लास पता नहीं कितना वेस्ट करती है। मैं तो कभी कभी यहाँ पे कोई आता है और बर्तन धोता है तो मेरा बहुत जी जलता है, तो मैं कभी कभी तो उनको टोक भी देती हूँ कि प्लीज इतना पानी वेस्ट मत करो, क्योंकि हमसे नहीं देखा जाता है। तो आप पानी को कैसे कम यूज करें उसके लिए, जैसे आप लोग बर्तन धोते, आप स्नान करते, आपको क्या करना है, बर्तन की शुद्धि करना है। स्नान के लिए एक बार खाली मन की तसल्ली के लिए आपको शरीर को, ऐसे स्नान से कभी भी हमारा शरीर ऊपर से भली साफ हो जाए, लेकिन जब तक हमारी अंदर की शुद्धि नहीं होगी, हम शरीर की शुद्धि के लिए तो बहुत कुछ करते, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए इतना टाइम लगाएंगे तो शायद हम बहुत जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। तो हमें आत्मा की और भी चिंतन करना है, हमें अंत स्नान भी करना है, वो भी आपको करवाएंगे। लेकिन पानी को कैसे कम यूज करें, जैसे आप लोग सब अपने घर में अभी बाल्टियां लानी शुरू कर दे, नहीं लाइए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बाल्टी से यूज करें, ताकि आपको पता चले मैंने कितनी बाल्टी पानी स्नान में वेस्ट किया। आप 2-3 घर में टप भी रखे तो उस टप में आप स्नान करें, वही पानी आपका एक बार कपड़े धोने में उपयोग हो सकता है, क्योंकि आपके ही कपड़े निकाल सकते हैं उसमें आप लोग। वही पानी आप बाथरूम धोने में यूज कर सकते हैं, टॉयलेट में यूज कर सकते हैं, तो आपका एक टाइप ऑफ पक्का पानी हो जाता है। क्योंकि आपको सबको पता है कि साबुन सर्फ सब में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक पाउडर होता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक पाउडर अपने आप में पानी को पक्का कर देता है, सारी जीव की उत्पत्ति की क्षमता को खत्म कर देता है। तो उस पानी को आप कैसे उपयोग कर सकते हैं वो आप पर है। तो आप अपने कपड़े को जैसे गीला किया, उस पर हल्का सा आपने साबुन लगा दिया, उस कपड़े को आपने घुमा दिया अपने शरीर पे, और फिर 1-2 लोटे पानी डालो, आपकी स्नान हो जाती है। आपके शरीर पे न तो पानी टिकता है, न सर्फ टिकता है, न साबुन टिकता है। सिर्फ हमें अपनी खुशी के लिए करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पुण्य श्रावक, मैंने एग्जाम्पल दिया था भगवान महावीर का, जिसके पास में 40,000 गौशाला है, इतना बड़ा मालिक की लंदन की पूरी संपत्ति उसके सामने नाखून जितनी नहीं, इतना बड़ा श्रावक होके सिर्फ 1 लोटे में स्नान करता था। तो आप लोग भी कर सकते हैं, सिर्फ उपयोग लेना है कि टॉवेल पूरा घुमा दिया, एक बार गीला टॉवेल, उस पर हल्का सा साबुन लगा के पूरा रगड़ लिया अच्छे से बॉडी को, और फिर आपने पानी डाल दिया, सूखे टॉवेल से साफ कर दिया, तो आप 1 लोटे में आराम से स्नान कर सकते हैं। दूसरा, बर्तन धोते समय पानी बहुत वेस्ट होता है, तो उसको कैसे करें, तो जैसे आपने एक बार बर्तन के लिए सर्फ लगाया, दूसरी बार आप क्या करें, एक सूखा कपड़ा रखें, उस सूखे कपड़े से सारे के सारे बर्तन को पोंछ ले अच्छे से, तो बर्तन भी बहुत अच्छी सी चमक आएगी। और दूसरा, आप एक बार पानी से धोगे, आपके बर्तन पूरे एकदम साफ हो जाएंगे, कहीं सर्फ का अंश ही नहीं रहेगा, क्योंकि सूखा कपड़ा सारा का सारा सर्फ खींच लेगा। तो आप ये 2 वे हैं जिसमें आप पानी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप कैसे पानी, और तो आपकी सबके अपने हाथ में है कि आप कैसे कपड़ों में कितना लेते हैं, बाकी चीजों में कितना यूज करते हैं। तो आप स्वयं सोचे कि उस पानी को रीयूज कैसे करें और कम से कम यूज करें, ताकि हमारे पानी की पुण्य लॉन्ग टाइम तक रहे और हमें मिलती रहे। कभी हमें अनार्य क्षेत्र जैसे क्षेत्र, या फिर जहाँ पानी का अभाव होता है, उस क्षेत्र में जाना न पड़े। इस चिंतन के साथ हम पानी का प्रयोग करें, ताकि हम अपने पुण्यों को बचा सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया प्रिया। और नेक्स्ट किसी को कुछ करना? वंदामी समणी जी, मेरे को एक प्रश्न है, वो मैंने सुना है, मीना, लंदन से बोल रही हूँ। मैंने सुना है, मीना, अच्छा, हाँ, मैंने सुना है, मेरी गैर समझ हो मालूम नहीं, कि इस जन्म में, इस काल में हम वो गुणस्थान है ना, वो 7 छठे और 7 में से आगे नहीं बढ़ती। इस काल में वो 6th और 7th गुणस्थान पर हम जा सकते हैं, और साधु साध्वी 6th और 7th में जा सकते हैं। मगर તમે ગુજરાતી બોલી શકો? મને ગુજરાતી સારી રીતે સમજી શકું, તમે બહુ મુશ્કેલ લાગે છે તમે હિન્દી બોલતા પણ. ઓકે, એટલે 6 થી 7 થી વધારે આગળ નથી જઈ શકતા, આ કાળમાં એવું થઈ નથી શકતું. પણ અહીંયાથી મહાવિદ્ય કે બીજા ક્ષેત્રમાં જવાય ને, તો ત્યાં એ લોકો 8, 9, 10, 11, 12, 14 સુધી જઈ શકે છે. આ ભરત ક્ષેત્રમાં ઈ 7 થી વધારે નથી જઈ શકતા. એ સાચું કે ખોટું? ગુણસ્થાન નો પૂરો ચેપ્ટર છે, તો અત્યારે હું નથી છેડતી આને. ગુણસ્થાન કેવી રીતે છે, ગુણસ્થાન શું છે, ગુણસ્થાન માં કોણ સા ગુણસ્થાન માં જીવ મરી શકે ને અમર છે ને, એ બધું હું એક દિન પૂરો ક્લાસ છે ગુણસ્થાન, હું ત્યાં વખતે વાર્તા કરીશ. ઠીક હે? અત્યારે હું નથી છેડતી, પણ એવો ક્યાં પણ નથી વિધાન છે કે ગુણસ્થાનમાં અત્યારે આગળ ગુણસ્થાનમાં નથી જઈ શકતો જીવ, એટલો એવો કઈ નથી. ઓકે, અત્યારે 10 ચીજનો વિચ્છેદ છે
तो आपण एक अलग टॉपिक छे कि अभी 10 चीज क्या क्या चीजें हैं, 10 जो अभी विच्छेद हो चुकी हैं, जो इस पंचम काल में नहीं होती है। जैसे 10 आश्चर्यों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे 10 आश्चर्य हुए हैं, वैसे ही 10 चीजों का विच्छेद इस पंचम काल में है। तो उसकी एक अलग अलग, ये एक अलग अलग टॉपिक है, मैं अलग अलग उसकी चर्चा करूंगी। अभी आएंगे अपन धीरे धीरे, मतलब तत्व ज्ञान में आएगा। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? समी जी, मेरे को पूछना है। जोशना बोल रही हूँ। हाँ ज्योत्सना बेन, पूछो। हाँ, मैं ना एवरीडे मतलब अभी पचखांड करती हूँ नवकार्षिका सुबह। तो अभी तो थोड़ा दिन अभी है, तो पोरसी का पचखांड भी करती हूँ। तो पोरसी का पचखांड किया है, तो फिर रात के टाइम में कभी, क्योंकि मैं डायबिटिक हो गई हूँ, तो कभी पानी की जरूरत पड़ती है। तो एक गिलास की अगर, तो एक बार पानी पीने की छूट रखूं, तो पोरसी का पचखांड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ? देखो, भगवान महावीर ने जो तपस्या का विधान बताया है, चाहे वो नौकारसी हो चाहे पौरसी हो, जो भी तपस्या है वो 24 तपस्या के अंतर्गत ही मूल तपस्या है। और बाकी अभी इस पंचम काल में मनुष्य इतना स्ट्रांग नहीं है भगवान ऋषभ की तरह, ना तो हमारा संगनन है, ना हमारा बॉडी इतना स्ट्रांग है। तो हम जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आपने सीरा और लापसी बनाई है, तो उसमें जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है। तो आप ज्यादा त्याग करते हो तो आपकी ज्यादा निर्जरा होगी, आप थोड़ा त्याग करते हो आपकी थोड़ी निर्जरा होगी। बाकी अपने भावों पे डिपेंड है, और शरीर की साधना की सहायता करने के लिए इस शरीर को भी हमें ध्यान में रख के त्याग पचकान करना है। तो हम ऐसा भी नहीं कहते कि वो त्याग के अंतर्गत नहीं आएगा, वो त्याग के अंतर्गत आएगा, संवर के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर आप प्रहर करते हो तो रात को 12 बजे से लेकर सुबह जैसे प्रहर करते हो, तो 9:03 या 2 मिनट पे आती होगी। अभी प्रहर 9 बजे कुछ आती थी पहले, अभी मुझे 1-2 दिन का नहीं देखा। तो उतने तक आपका 12 से लेकर रात को सुबह 9 बजे तब तक आपका 24 होना चाहिए। उसके पहले अगर उसके बाद में भी आप पानी लेते हो, तो फिर वो 24 प्रहर नहीं, वो 23 प्रहर के अंतर्गत आएगी। प्रहर तो मानी जाएगी, लेकिन प्रहर 24 मानी जाती है मूल रूप में। बाकी हम आजकल करते हैं उपवास भी मूल रूप में 24 ही होता है, लेकिन हम अभी 23 भी करते हैं, शरीर से नहीं होता है। तो जितना करोगे उतना अच्छा है, मैं तो यही मानती हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं जब भी मतलब वो प्रत्याख्यान करती हूँ ना, तो मैं एक बार पानी की छूट रखती हूँ कि मेरे को एक बार, अगर तो मतलब डायबिटीज के हिसाब से लेना पड़ता है, कभी कभी गला के हिसाब से, तो एक बार मतलब पक्का करना था कि शुड आई टेक द मतलब पचखांड, पोरसी का पचखांड लूं या ना लूं। हम एक दिन ये डिजीज की भी बात करेंगे, डायबिटीज पे है, हार्ट अटैक पे, इस पे हो तो क्या क्या चीजों का हम निर्वध्य उपाय कर सकते हैं। तो हम घरेलू आपको उपचार भी बता सकते हैं। देखते हैं, बड़े स्वामी जी को पूछ के ये डिजीज पे अलग से करेंगे एक क्लास, डिजीज की सोच रहे हैं। अगर तो जब भी करने वाले हैं तो उसकी डिटेल्स आ जाएगी ना आपके उधर जूम डिटेल में? हाँ, वो हम बड़े स्वामी जी से एक बार पूछेंगे कि वंदना में एक अपन डिजीज का कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो वीकली एक क्लास डिजीज से रिलेटेड करें ना, तो आप लोगों को काफी घरेलू उपचार और वो बीमारी क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, क्या सिम्टम्स है, अगर हम ये सब चीजें जान ले तो थोड़ा सा हम बच सकते हैं अपने आप में। चलो, कुछ सर्विस बेन कुछ पूछ रहे थे। वंदामी स्वामी जी, तो ये 24-55 12 बजे को ही करना चाहिए नौकासी, या इसका या पहले भी कर रश्मि जी सकते है? हैं? नहीं, शांता स्वामी। अच्छा, शांता जी। हाँ, एक्चुअल में रात का जैसे हम संवत्सरी का वगैरह उपवास भी करते हैं ना, तो रात को 12 बजे से पहले पहले आप खा सकते हो। लेकिन रात को 12 बजे से लेके सुबह सूर्योदय तब तक हम उसके बीच में, मतलब जैसे दूसरे दिन सूर्योदय तब तक हम नहीं खा सकते। अगर आप प्रहर वगैरह भी करते हो तो 12 बजे के बाद आपका दूसरा दिन शुरू हो जाता है। तो पचखान कैसे लेना चाहिए स्वामी जी? मैं तो एक्चुअल में जैसे जब भी आप त्याग करते हो रात को सोते वक्त, तो मैं सुबह 6 बजे तब तक, या सुबह प्रहर आई तब तक, नौकार से आई तब तक, अगर आप 24 करते हो तो 4 आहार पानी का त्याग है। और अगर आप तीवियार करते हो तो 3 आहार पानी का त्याग है। बस इतना ही बोलना त्याग है। और संवर करते तो 18 पाप सावध्य योग का त्याग है। बस ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा भी मत बोलो, सारा मूल भावों पे है कि बस मुझे 18 पापों को रोकना है, मुझे अपने कर्मों के दरवाजों को बंद करना है। और जितने भी पाप चल रहे हैं उन सब पापों को, मुझे उन सब जीवों को अभय दान देना है, तो आपके कर्म करते जाएंगे। हाँ बोलो। तो शम्मी जी, जैसे काफी टाइम ऐसे तो खाते ही नहीं है सारा दिन, तो लेकिन त्याग ऐसे
ध्यान में त्याग आता ही नहीं नहीं करते है। हैं तो धर्म नहीं होता है। अगर आपने त्याग, भगवान महावीर का तो एक ही सिद्धांत है, त्याग धर्म है, भोग धर्म नहीं। अगर आप खा नहीं रहे हो, सॉरी आप जैसे ये मोरिसन आए, अब मोरिसन आए, आप घंटों लाइन में क्यू में खड़े हो, आप घंटों घंटों खड़े रह गए, 3-3 घंटे, तो क्या वो आपका ध्यान हो गया? वो आपका ध्यान नहीं हुआ है। वहां पे आपकी निर्जरा हुई है क्या? निर्जरा भी नहीं हुई है, वो सकाम निर्जरा है, काम निर्जरा नहीं हुई। तो हम जब तक त्याग या पचकान नहीं करते हैं तब तक कर्म नहीं कटेंगे, हमें त्याग और पचकान तो करना ही पड़ेगा। तो जब तक हम मतलब कहीं भी शॉपिंग जाए या कहीं भी जाए, हमको पता है कि 2 घंटे के लिए हम बाहर निकले हैं, तो हम 2 घंटे का त्याग कर सकते हैं ना, 24 हाँ हाँ, आराम से कर सकते हैं। 24 त्याग क्या, वहां खड़े खड़े संवर भी कर सकते हैं भैया। 20 मिनट हाँ। तक पता है, 20 मिनट तक मेरा नंबर लगेगा नहीं, तो 20 मिनट तक सावदेव का त्याग है, तो आपको इतना इतना भी लाभ मिल जाता है। एक तो एक मैं दिन तो से दिन करना पड़ता है। में आप थोड़ा 1-1 थोड़ा घंटे त्याग का ऐसा करोगे तो करती हूँ। आपका एक त्याग का कोटा बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा से बहुत त्याग बढ़ जाएगा। हाँ, दिन में मैं ऐसे करती हूँ, तो घंटे हम्म घंटे के बाद 2 घंटे 3 घंटे का ऐसे सुबह में दोपहर में ऐसे करती हूँ। चलो, और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो आगे चले। मतलब क्या होता है? हाँ, एक मिनट, प्रिया क्या पूछ रही है? चौवियार मतलब क्या होता है? क्या? चौवियार मतलब पानी भी नहीं पीना। चौवियार मीन्स पानी, असन पान खादिम स्वादिम, मतलब पानी के साथ में आता है चौवियार, और पानी को छोड़ के तीवियार। हाँ, तो तीवियार क्यों बोलते हैं? उसमें तो सिर्फ खाना होता है ना, कि हमने नहीं, खाना खाना, असन पान खादिम स्वादिम सब हो जाता है ना, स्वादिम भी हो जाता है, खादिम भी हो जाता है, उसका अपन अलग से करेंगे एक दिन, है ना। मतलब टीवीआर में हम पानी पी सकते हैं, ऐसा ना? हाँ, तो और तीवियार कुछ में नहीं। पानी पी सकते हैं। हाँ, कुछ खा नहीं सकते, लेकिन खा पानी नहीं की सकते, छूट रख सिर्फ पानी सकते हैं। भी, सिंपल पानी, लिक्विड हाँ, जूस वूस सिंपल नहीं, पानी। हाँ, नारियल पानी नहीं, सिंपल पानी। चलो, हाँ, विकास भाई या हर्षित भाई कोई पूछ रहे थे? हाँ समणी जी, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। अच्छा, दिनेश भाई पूछो। हाँ, नौकासी के बारे में। सनराइज 48 मिनट्स आफ्टर सनराइज कुछ खाना नहीं। तो चलो आज इसी का ही मैं बता देती हूँ। नौकासी किसको कहते हैं, प्रहर किसको कहते हैं, दो प्रहर किसको कहते हैं, अभिग्रह किसको कहते हैं, ठीक है। इसका पूरा आज डिटेल करते हैं अपन। सबसे पहले नौकासी रात को 12 बजे से लेकर के सुबह सनराइज के 1 आवर तक, 48 एक मिनट, जैसे यहाँ पे होता है, एक मिनट में म्यूट करूँ क्या? ये कौन है, विनीश का करके, प्लीज थोड़ा सा अपने आप को अनम्यूट कर दो आप लोग, ठीक है। तो नौकासी किसको कहते हैं? जैसे सनराइज हुआ, सनराइज के ठीक 48 मिनट बाद, 1 घंटा, मतलब 1 घंटा में 12 मिनट कम को हम कहते हैं नौकासी। तो हमें नौकासी के प्रत्याख्यान रात को 12 बजे से लेकर सुबह सनराइज के 48 मिनट्स बाद तक अगर हम पालन करते हैं तो वो होता है नौकासी, ठीक है। प्रहर होता है कि सनराइज के ठीक जैसे हमारा पूरा दिन का, हमें पहले दिन को काउंट करना पड़ता है कि सनराइज से सनसेट तक कितना समय का, कितने घंटों का दिन होता है। जैसे अभी 16 घंटे का दिन होता था लगभग, तो हमें देखना पड़ता है कि कभी यहाँ पे तो दिन 6 घंटे का, कभी 8 घंटे का, कभी 16 घंटे का, अलग अलग होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रहर का फॉर्मूला क्या होता है कि पूरे जो सनराइज से सनसेट के टाइम को हमें इंक्लूड करना है, उसको कैलकुलेट करके उसको फिर 4 भाग में डिवाइडेशन करना है। तो 3-3 घंटे का, जैसे इंडिया में 12 घंटे का दिन होता है, तो 3-3 घंटे के हिसाब से एक प्रहर होती है। सनराइज से लेकर 3 घंटे तक एक प्रहर आ जाती है, और यहाँ पे 4 घंटे में आती है क्योंकि यहाँ पे दिन थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पे 4 घंटे में, जैसे यहाँ पे लगभग अभी हो रहा है लगभग 445 के आसपास में, 450 पे हो रहा है अभी सनराइज। तो आपको ठीक 450 हो रहा है, मतलब 5 o'clock ही समझ लो, तो 6, 7, 8, 9, तो आपके 9 o'clock के बाद ही प्रेयर आती है। समझ में आ गया? 3 घंटे के बाद में, सनराइज के 3 घंटे के बाद में प्रहर आती है। 2 प्रहर किसको कहते हैं? सनराइज के 3 घंटे और 3 घंटे, और डबल प्रहर को 2 प्रहर कहते हैं। जैसे 3 घंटे को लेते हैं सनराइज के बाद में तो वो 1 प्रहर, और सनराइज के 3 घंटे बाद में लेते हैं तो 2 प्रहर। आ गई बात समझ में? नौकासी, प्रहर, 2 प्रहर, इतना समझ में आया सबको? हाँ हाँ, समझ बस गए। रिवीजन करूं एक बार इंग्लिश में, कोई प्रिया एक बार इंग्लिश में रिवीजन कर दो।
ये नौकारसी वगैरह क्या शम्मी? हाँ हाँ हाँ, ताकि ये लोग थोड़े से अच्छे से समझे, कोई नहीं समझने वाली प्योर हिंदी है तो। What Shamni ji just now said is Nokarsi means from midnight 12 o'clock, 12 a.m. until next day sunrise, and then we need to add 48 minutes. So like sunrise plus 48 minutes is known as Nokarsi. And next thing Shamni ji is prayer. For example, at the moment in United Kingdom, the days are longer. For example, we need to see from sunrise up till sunset how many hours the day is longer. For example, if it is 16 hours at the minute, so we need to divide by 4. So it's like 4 hours. So from sunrise, we need to count 4 hours, and that is known as ek praher. And if it's do praher, so we need to add more 4 hours. शमली जी बता दिया। थैंक यू। कविता याद आ गई मेरे को। चलो तो इतना शमली जी, हाँ पूछो, एक बार क्वेश्चन पूछना, नहीं तो आगे बढ़ती हूँ। हाँ पूछो आराम से। तो ये जो प्रत्याख्यान लेते हैं सोने से पहले, आप तीविहार नौकारसी या तीविहार एक पहर का, हाँ तो वो सोने से पहले आप जब सो रहे हो तब ये लेके सो सकते हो। हाँ चलता है, जैसे भी जितना करोगे कम से कम संस्कार तो बन जाएंगे ना। नहीं तो प्रॉपर वे क्या होता है लेने का? प्रॉपर वे मैंने बताया ना अभी, रात को 12 बजे से पहले 1 मिनट 2 मिनट पहले पचकान करने होते हैं। हाँ तो वो सोने 12 बजे से पहले सो ही जाते हैं तो हाँ तो बस वो त्याग आपका नौकारसी के अंतर्गत आ जाता है। और अगर हम उपवास करते हैं, सपोज अभी मैं आऊंगी उपवास पे, उपवास पचकान कैसे होता है आगे बताती हूँ। हाँ चलो पहले आप पूछिए, विनीता जी पूछिए। और फिर हम बीच में अगर रात में पानी पीते हैं उठ के, अगर हमने तीव्याग किया है तो फिर वो पानी पी सकते हैं या उस टाइम पे आप? हाँ अगर आपने तीव्याग पचकान किए हैं तो आप पानी पी सकते हो, और आप अगार भी रख के कर सकते हैं कि भाई मुझे 2 गिलास पानी से ज्यादा पीने का त्याग है, वैसा करके भी 24 पचकान कर सकते। कोसी में भी वैसे ही होता है, नौकारसी में भी सेम ऐसा ही? हाँ आप अगार रख के कर सकते, जैसा भी करना चाहे। हाँ और पूछ लीजिए पहले, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ आज क्वेश्चन के लिए ही समय रखा है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फीलिंग हुआ कि पिछली बार आप लोगों को सही समय नहीं दे पाए, और क्वेश्चन जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक मजा नहीं आता है क्लास का, तो इसीलिए अच्छा लगता है क्वेश्चन है ना, अच्छा लगता है, समझ आ जाता है। नहीं सही है क्वेश्चन। आगे से हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि है ना आपका 30 मिनट क्लास और 20 मिनट क्वेश्चन आंसर, ताकि क्या आप नई चीज समझ सको। हाँ पूछो। जी मेरा है कि ये जो जैन का अपना नक्शा है ना, जम्बूद्वीप, भरत, श्वेत, महाविद्यक्षेत्र, लोक के बारे में ये कभी नहीं देखा ना समझा है। नहीं, इसको मैं करूंगी। मैं एक्चुअल में ना अभी तत्व ज्ञान बहुत स्लो चल रही हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा स्पीड में चल के आपको लोक की शेयर तो कराऊंगी मैं, पर्यूषण में ही कराऊं चाहे। तो कई बार ये आता है कि महाविद्यक्षेत्र, तो ये पता नहीं है कि क्या नहीं, है। ये सबकी यात्रा कराएंगे, क्योंकि आप सब सम्यक दृष्टि जीव है और सब भव्य जीव, कि आप सबको मोक्ष जाने की जिज्ञासा है। मुझे लगता है सब सम्यक दृष्टि जीव है, व्यवहार की दृष्टि से देख रही हूँ तो सब ज्ञानी पुरुष है आप लोग, और आप सबके भीतर में तीव्र तमन्ना है कि हमें वो नगरी की यात्रा करनी है, सिद्धपुरी की। तो अपन सभी मिलके यात्रा करेंगे, उसके लिए उसको समझेंगे तभी कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये सब तत्व ज्ञान के हिसाब से मैं कर सकती हूँ। वंदामी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ रश्मि जी, यही जो मैंने मतलब 3-3 महीने का लिया है नौकारसी, तो एक ही बार त्याग बोलने से हो जाता है कि एवरी नाइट मुझे लेना पड़ेगा? देखो एवरी नाइट लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। आपने त्याग कर लिया एक साथ कि मुझे रोज के नौकारसी करने का त्याग है 1 साल तक, तो उसका बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप एक तो आप फ्रेश खाना खाते हो और एक बासी पड़ा हुआ वापस गर्म करके खाते, तो टेस्ट में अंतर आता है कि नहीं? जी आता है ना। तो फिर त्याग में भी वही सेम फॉर्मूला है कि अगर आप त्याग रोज का करोगे तो ज्यादा एक्टिव, मतलब त्याग का मतलब क्या हुआ, हमारी अप्रमत्तता, मतलब आश्रम के प्रति हमारी जागरूकता कि हमारा जो कर्मों के आगमन का द्वार है
उस आगमन के द्वार को मुझे कैसे बंद करना है। प्रतिक्षण ये आत्मानुभूति रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं त्यागमय आत्मा हूँ, मैं संयममय आत्मा हूँ। ये भाव लाने के लिए ही हम प्रतिदिन त्याग की बात करते हैं। और ऐसे आपको बेनिफिट तो हो ही रहा है, बट रोज करोगे तो ज्यादा और अच्छा है। ओके वंदना। हाँ ओके वंदामी श्रमणी जी। हाँ तो पूछिए आराम से, 3 मिनट और है, पूछ लीजिए। मूर्ति कितने बजे आता है वंदामी? प्रहर अभी 9 बजे के आसपास आ रही है, लगभग 9:01 पे या 9 ऐसा। मैंने आज फिक्स तो नहीं देखा, बट पहले का देखा हुआ 9:03 पे था। अभी सूर्योदय इधर जल्दी हो रहा है और अस्त भी जल्दी हो रहा है। अभी दिन छोटा होने लग रहा है, इसलिए लगभग 9 बजे के आसपास आ जाती है। अच्छा, और शमी जी जैसे अगर रोज का मुझे जैसे 25 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाना होता है, या मतलब 25 द्रव्य तो मैक्सिमम बोल रही हूँ, 15 से ज्यादा वैसे ही नहीं होता है, तो उसमें आप लोगों पानी को भी अगर इच्छा हो ना तो मैं एक 14 नियम भेजती हूँ। 14 नियम में है ना, आपको बहुत अच्छा पूरा त्याग का। आप लोगों ने 12 व्रत धारण किए कि नहीं किए, पहले मुझे ये बताओ। उसका क्लास ले लीजिए श्रमणी जी, 12 व्रत का। आपने क्लास नहीं, आप लोगों ने धारण नहीं किए 12 व्रत? नहीं मालूम किया है। अच्छा, तो मेरी तो इच्छा है, देखो जब तक 12 व्रत धारण नहीं करेंगे तब तक हम श्रावक नहीं कहलाएंगे, और श्रावक नहीं कहलाएंगे तो हम मोक्ष के अधिकारी भी नहीं बन सकते। तो सबसे पहले 12 व्रत धारण करना चाहिए आप लोगों को, मेरी बात मानो तो। अभी अगर करवा आपकी इच्छा हो तो मैं है ना वीकली बड़े समणी जी को निवेदन करती हूँ, या इधर आप 8:30 बजे रेडी हो सकते हो क्या? श्रमणी जी हाँ 8:30 बजे आप लोगों का हो जाता है क्या? नहीं होगा ना, वर्किंग डे नहीं होगा। हो जाएगा क्योंकि वो 7:30 से 8 क्लास होती है प्रतिगमन की। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा उस वक्त। तो फिर वो 9 बजे वाला रखूं, वीकली एक दिन 12 व्रत को धारण करने का रख लूं। देख लीजिए। तो मैं सोच रही हूँ कि 12 व्रत बहुत जरूरी है धारण करना, उसके बिना तो हमारा आगे की सिद्ध गति की तो यात्रा मुश्किल ही है। प्रमाण पत्र है हमारे लिए 12 व्रत तो, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, 12 व्रत में छोटे छोटे व्रत है 12, और उसको 12 व्रत को हमें प्रतिदिन भावना भाना कैसे करना है, वो बहुत बहुत ईजी है। जैसे सब चीजों की सीमा है कि भाई मुझे 2 मकान से ज्यादा नहीं, मुझे 5 किलो सोनों से ज्यादा नहीं, क्योंकि इतना संसार का सबका आरंभ समारंभ का हमको दोष लग रहा है। और जब ये दोष कैसे लगता है अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो? बहुत अच्छा, किसने किया ये क्वेश्चन, दोष कैसे लगता है? विनीता। विनीता, धन्यवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तूने। देख, दोष कैसे लगता है, आप सब जानते हो कि आपके घर में है ना, आने के है ना दरवाजे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एंट्री गेट अलग होता है, फिर कुछ भी वो इमरजेंसी गेट अलग होता है, किसी का बैक गेट अलग होता है, किसी का अलग से अलग अलग 2-3 गेट होते हैं। जैसे गेट खुला होने से कोई भी आ सकता है, जा सकता है, और आपने अगर गेट बंद कर दिया तो क्या होगा? अंदर वाला अंदर, बाहर वाला बाहर। तो ठीक वैसे ही संसार की इतनी सारी एक्टिविटीज चल रही है, और अगर आपने दरवाजा बंद नहीं किया, अपने कर्म रूपी आश्रव दरवाजा, तो सब चीजों का पाप आपको लग रहा है। क्योंकि आप जब तक त्याग नहीं करते हो तो आपके लिए दरवाजा सब खुला है। आपको सारी एक्टिविटीज का, सारे संसार में जितने कारखाने, जितनी फैक्ट्रियां, जितने मीट खाने, अगर आपने मीट के त्याग नहीं किए, जब तक 12 व्रत धारण, ये सब 12 व्रत में आएंगे, मीट मांस मदिरा, तो अपन को तो सबका दोष लग रहा है, क्योंकि हमने त्याग नहीं किए। तो हम तो सब आश्रम का द्वार खुला है हमारे लिए, तो कोई भी पाप का कभी भी दोष लग सकता है, और लगता ही रहता है। हम अपने लाइफ में त्याग का मतलब हमारे कर्मों की आने का जो दरवाजा है उसको हम बंद कर रहे हैं, और वो बंद होते ही हमारे अंदर में, जैसे आपने बाहर से कचरा आने का दरवाजा बंद कर दिया, मेन गेट, अब अंदर की आपको सफाई तो करनी पड़ेगी ना। झाड़ू पोछा नहीं करोगे तब तक सफाई नहीं होगी, तो झाड़ू पोछे का काम हमारा ये त्याग करता है। समझ में आ गया? हाँ। तो उसको हमें साफ करना है, उसके लिए त्याग रूपी दरवाजा सबसे मुख्य है, और वो बंद होते ही शुभ भावों से हमारे भीतर में जो अंदर कचरा पड़ा है, जैसे आप देखते हैं ना, एक आपके पास में 5000 मन जितना कचरा है, और उसको एक चिंगारी पानी की एक चिंगारी क्या कर देती है? अगर आपने एक माचिस लगा दी तो वो सारा का सारा 500 वर्ष का कचरा 1 सेकंड में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वैसे ही त्याग, हमारे जितने 5000 जो आश्रम के दरवाजे खुले पड़े, उन सबको त्याग है वो एक माचिस का काम करता है, सारे कर्मों को क्षय करवा देता है। समझ में आया? हाँ।
चलो समय हो गया है, सॉरी। ये एक क्वेश्चन पूछूं समनी जी? हाँ, टाइम क्या नाम है आपका? मीना। हाँ मीना बहन पूछो। આપણે 89 પચખાણ લીએ sunrise 48 minutes, but let's say we get up after sunrise, so what happens then? What happens then? क्योंकि हम sunrise के बाद उठते हैं और पचखाण लिया 48 minutes after sunrise, we get up late, so वो क्या होता है? राइट है, वो त्याग होता है या नहीं, यही तो पूछ रहे हो? यस यस, त्याग होता है। इसका मैं नेक्स्ट क्लास में आंसर दूंगी, अभी प्रतिक्रमण का टाइम हो गया है। सॉरी, थोड़ा सा टाइम लेट है इसीलिए। ओके, थैंक यू। सॉरी मीना बहन, ना इट्स ऑलराइट, मत करना है। ओके, नेक्स्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, परसों वाली क्लास में, कल भी नहीं, परसों क्लास में कर लूंगी, ठीक है ना? तब तक ज्ञान। ओके, थैंक यू। आप पूछ लेना वापस क्वेश्चन एक बार, ठीक है? हाँ। ओम कृतज्ञोस्मि, क्या आभारी है, क्या आभारी है, कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। वंदनामि, नमन, साधु। ओम ओम ओम